Student, welcome to back in today's class. Today we have to move further and have to see time and tense. तो टाइम क्या है, टेंस क्या है, दोनों में क्या कोई संबंध भी है, आखिर दोनों एक दूसरे से डिफर करता है तो कैसे डिफर करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं इन सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे और टेंस हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, आखिर इसकी यूटिलिटी क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत विस्तृत बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं यह टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस जो देख रहे हैं ना आप, एक साथ लिखा गया है लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। आप 36 देख सकते हो, हिंदी में ऐसे कुछ लिखा जाता है, यह 36 है। 36 का आप जब देखोगे यह एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है। गांव में जब जाओगे तो लोग बोलते हैं, जानते हैं दोनों के बीच, दो दोस्तों के बीच आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, मतलब दोनों में विरोध चल रहा है, दोनों में दुश्मनी चल रही है। जी हाँ, आप ठीक समझे, दोनों लिखा एक साथ जाता है लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, यह इसीलिए क्योंकि टाइम जिसको देख रहे हैं ना, यह नॉन लिंग्विस्टिक है। टाइम जिसको देख रहे हैं यह नॉन लिंग्विस्टिक है, जबकि टेंस जो है वह लिंग्विस्टिक है। नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, अभाषीय, वह टर्म जिसका भाषा से कोई लेना देना नहीं, और जिस टर्म का भाषा से कोई लेना देना नहीं होता, ग्रामर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं करता है। इसीलिए जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, नाउन मिलेंगे, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेंगे, एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं नाम का चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका भाषा से कोई लेना देना है नहीं, और जिस चीज़ का भाषा से कोई लेना देना नहीं, ग्रामर तो भाषा का ही बनता है ना, इसीलिए भाषा में, और इट मीन्स भाषा में इसका कोई जगह नहीं, इसलिए ग्रामर में भी आप कहीं टाइम लेसन नहीं देखोगे। लेकिन आप जब टेंस को देखते हो तो यह लिंग्विस्टिक है। जी हाँ, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषीय, वह टर्म जिसका भाषा से लेना देना होता है लिंग्विस्टिक कहलाता है। और चूंकि इसका संबंध भाषा से है, इसीलिए ग्रामर इसका डिस्क्रिप्शन करता है। ठीक है ना? तो यह दोनों में फर्क है। फर्क क्या हो गया कि टाइम जो है वह बिना खानदान का है, जबकि टेंस खानदान से आता है। इसके खानदान से भैया, तो ग्रामर के खानदान से आता है, इट मीन्स ग्रामर इसका डिस्क्रिप्शन करता है। यह फर्क है दोनों के बीच, लेकिन दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। अब तो आपके मन में आएगा ना कि दोनों साथ क्यों लिखे जाते हैं। तो दोनों साथ इसीलिए लिखे जाते हैं कि कोई भी टेंस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा बिना टाइम का। मैं बोला एक लड़का मुकुल को, मुकुल तुमको यह 5 सवाल बनाने हैं, लेकिन कोई समय नहीं दूंगा। मुकुल काम ही नहीं कर पाएगा बिना समय का, और जब काम नहीं होगा तो टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब आगे वाला जो है इसी पीछे वाला के वजह से खड़ा है, इसी पीछे वाले के वजह से खड़ा है, और इसी के वजह से दोनों को साथ लिखा जाता है। यद्यपि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों में 36 के आंकड़ा है, लेकिन फिर भी इट मींस टेंस इसी टाइम से फॉर्म करता है, इसलिए हम लोग दोनों साथ पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर टाइम है क्या। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो यह टाइम क्या है। यह टाइम क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप फ्रैंकली जवाब दो क्या है। तो टाइम जो है वह एक नॉन लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिसके 3 डिवीजन है, और वह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। एंड इट मींस, जैसा मैंने बोला कि समय एक अभाषीय, जिसका भाषा से कोई लेना देना नहीं, विश्वव्यापी अवधारणा है। मतलब टाइम को जैसे हम लोग अपने इंडिया में मानते हैं, इट मीन जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अभी को हम लोग वर्तमान बोलते हैं, बीते हुए को पास्ट और आने वाले को फ्यूचर, ऐसा ही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि कोई देश बहुत विकसित है तो आज को वह कल बोलता है, नहीं। टाइम प्रत्येक जगह एक ही जैसा एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जिसके 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैंने आपको यहाँ एक साथ लिखा था टाइम एंड टेंस, ध्यान से सुनिएगा। जबकि मैंने यह भी बताया कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं, इट मींस विरोधाभास है दोनों में।
तो लेकिन अब हम बोले कि फिर भी दोनों एक साथ आया है, क्यों आया है, तो मैं आपको बताया यहाँ पे। तो यह जो टेंस का हम डिफिनीशन बताया है, यह टाइम और टेंस के बीच रिलेशन दिखाने वाला डिफिनीशन है। आप देखोगे टाइम जिसका यूज, देखोगे टाइम जिसका यूज किसी काम के निपटारे में होता है, ध्यान से सुनेंगे। समय, अभी समय का उपयोग हम लोग पढ़ने में कर रहे हैं, देखोगे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नहीं तो बिना समय नहीं, काम बिल्कुल नहीं होता, काम होता नहीं तो वह टेंस इट मींस काल बनता नहीं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि समय जिसका यूज किसी काम के निपटारे में होता है वह टेंस कहलाता है। बिना समय कोई काम हो नहीं सकता और टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं और टेंस का फंक्शनल डिफिनीशन देखते हैं। फंक्शनल इट मींस काम वाला डिफिनीशन क्या है उसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यह जो टेंस का हम लोग पहले वाला डिफिनीशन जो देखे थे वह टाइम और टेंस के बीच रिलेशन दिखाने वाला था, लेकिन अब हम फंक्शनल डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, मतलब काम वाला डिफिनीशन क्या है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आप देख रहे हो ना कि टेंस जो है वह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करती है, ठीक है ना। एंड इट मींस आखिर आप देखोगे तो अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ वर्ब का फॉर्म लिखे हैं। आखिर यह बात आपके दिमाग में तो हर्ष करेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, आप कभी नदी के पास गए हैं तो आप नदी के पास गए होंगे पानी के तलाश में या पानी के लिए, और नदी आपको भगा दी होगी, चलो भागो पानी मेरे लिए है। नहीं, वैसे ही कोई आम के पेड़ के पास गया हो फल खाने और आम आपको डांट कर भगा दिया हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे नदी अपने पानी का उपयोग स्वयं नहीं करती, आम अपना फल स्वयं नहीं खाता, वैसे ही क्रिया मतलब इट मींस वर्ब जो होते हैं वो अपने फॉर्म का उपयोग स्वयं नहीं करता। वर्ब का जो रूप होता है V1, V2, V3, V4, V5 जो फॉर्म्स देख रहे हो, वर्ब अपने फॉर्म का उपयोग स्वयं नहीं करता। तो इसके फॉर्म का उपयोग कौन करता है, तो इसके फॉर्म का उपयोग टेंस करता है। देखोगे और इट मींस जैसा हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो टेंस के मान इट मींस टाइप आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर उसके फोर टाइप्स होंगे। तो उसमें आप जब देखेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 और V5 का उपयोग करता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस V4 का यूज करता है। आप वैसे ही देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट V3 का यूज करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस V4 का यूज करता है। सिंपल पास्ट V2 का यूज करता है। मतलब टेंस का प्रत्येक काइंड जो है वह क्रिया के किसी न किसी रूप का उपयोग करता है, और इसीलिए टेंस को वर्ब के फॉर्म का उपयोग करने वाला कहा जाता है। जी हाँ, उपयोग करने वाला कहा जाता है, जैसा आप देख रहे हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह टेंस के टाइप कितने हैं, इट मींस कितने टाइप्स हैं। तो टेंस के 3 टाइप्स है। आप जब देख रहे हो और इट मींस वह समय के आधार पे, मतलब काम किस समय में हुआ तो समय के आधार पे टेंस का बंटवारा किया गया, और वह है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसको हम लोग बढ़ें। और तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेंस के टाइप कितने हैं, तो वह 3 है। और इट मींस 3 टाइप्स ऑफ टेंस है। कौन है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्योंकि यह बहुत आसान बात है इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो टेंस के टाइप तो 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो देखते हो इस प्रेजेंट टेंस को हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, तो भैया देखो वह सब काम जो वर्तमान समय में होते हैं, ऑल द एक्शन अकर इन प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। देखोगे और इट मींस वह सब काम जो वर्तमान समय में होते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ता रहा हूँ, पीछे से अभी तक, मान इट मींस बोलने के समय काम चल रहा है। तो आप जब देखोगे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ता रहा हूँ, यह सब के सब काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं। यद्यपि सारे काम के होने का समय अलग अलग है, तो उस अलग टाइम के आधार पे इस सिंपल और इट मींस जो टेंस देख रहे हो ना प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट हैं, इट मींस 4 टाइप्स है। वह है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप
आपको समझने में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि वह नहीं काम जो वर्तमान समय में होते हैं प्रेजेंट टाइम इट मीन्स प्रेजेंट टेंस में उसको समझा जाता है। नहीं, आप देखोगे मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैंने खाया है और मैं खाता रहा हूँ, मतलब खाने का काम बहुत पहले शुरू हुआ जो बोलने के समय भी चल रहा है। तो सब के सब काम जो है वह वर्तमान समय में होते हैं, यद्यपि उसके होने के टाइम में फर्क है और उसी फर्क के आधार पे इस प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभक्त किया गया है। वैसे ही पास्ट को 4 भागों में विभक्त किया गया है और फ्यूचर को भी 4 टाइप्स में इट मीन्स बांटा गया है। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर प्रेजेंट के वह कौन से टाइप है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि वह सब काम जो वर्तमान समय में होते हैं प्रेजेंट टेंस में उसको होना समझा जाता है, और लेकिन उन सारे काम के बीच समय का अंतराल होता है। उसी अंतराल के आधार पे इट मीन्स प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इट मीन्स जैसा आप देख सकते हो, पहला सिंपल प्रेजेंट है, जैसा कि नाम से यह पता चल रहा है। अगर सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं, जी हाँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं या इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में इट मीन्स किसी काम के होने का समय निश्चित नहीं हो। नहीं, जैसे मैं खाता हूँ, तुम रोज यहाँ आते हो, हम लोग वहाँ जाते हैं, तो कब जाते हो भैया, कब खाते हो, नहीं कब, नहीं वह वहाँ जाता है। तो काम तो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, लेकिन इट मीन्स काम के होने का समय निश्चित नहीं है। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि कोई काम सिंपली प्रेजेंट टाइम में होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में जिस काम के होने का समय निश्चित नहीं हो, इट मीन्स समय इंडिफिनिट हो, तो उसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखोगे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरे नाम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जाना जाता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, जैसा नाम है प्रेजेंट मतलब एट द टाइम ऑफ, देखोगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम चल रहा हो, जो काम चल रहा होगा वह पूरा नहीं होगा, मतलब इम्परफेक्ट हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं कि कोई काम तरक्की पे है। जब आप रोड से जाते हो तो लिखा रहता है नहीं द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, इट मीन्स काम प्रगति पे है, कृपया धीरे चले, स्लो, इट मीन्स यहाँ पे रन या वॉक स्लोली, आप देख सकते हो। तो इस तरह से कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव में मतलब बोलने के समय कोई काम चल रहा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बोलने के समय कोई काम पूरा हो गया हो, मैंने खाया है, वह जा चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम बीते समय में शुरू हुआ, एनी एक्शन स्टार्टेड मस्ट टाइम अर्लियर और इन पास्ट मोमेंट एंड गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो द एक्शन इज कंसीडर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो यह है इट मीन्स प्रेजेंट टेंस के डिवीजन। तो आप इसको एक बार फिर से सुन लोगे, सिंपली कोई काम प्रेजेंट टाइम में होते हैं या प्रेजेंट टाइम में काम के होने का समय निश्चित नहीं हो, इसीलिए इंडिफिनिट लिखा गया है। तो इंडिफिनिट हो तो वह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं। बोलने के समय कोई काम चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो, प्रगति पे है, तो वैसे सारे काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। यद्यपि इट मीन्स देखोगे यद्यपि कोई काम बोलने के समय पूरा हो गया हो, समाप्त हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि नाम है प्रेजेंट में इट मीन्स बोलने के समय कोई काम पूरा हो गया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम बीते समय में शुरू हुआ हो और बोलने के समय भी चल रहा हो, तो ऐसे सारे काम को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहीं रुकेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट को देखने के लिए इट मीन्स आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो टेंस से संबंधित आगे वाला वीडियो देखने के लिए आइकन बटन को दबाएं और हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक हम लोग इट मीन्स विदा लेते हैं। आप लोग रहिए सलामत। जय हिंद, जय भारत।